तो ये लेवल्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किए हो, या जैसे मैं करता हूँ। हेलो गाइस, ट्रेड विद संचित की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे कल के लिए मार्केट एनालाइज। मार्केट निफ्टी, अगर आप वेडनेसडे एक्सपायरी वाला दिन देखो तो हाई 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 बनाती बनाती ये इसने ऑल टाइम हाई बना दिया अपना, जो था 19010 का। तो अब आपको क्या लगता है फ्राइडे वाला दिन जो होगा, हमारा कल का दिन होगा, यहाँ पे निफ्टी नए कीर्तिमान की तरफ जाएगी या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगी? यही हमने आज एनालाइज करना है। बाकी देखो, मैंने जो अपने 3 4 5 साल की जो ट्रेडिंग जर्नी है, इसमें जो चीज़ें ऑब्जर्व की है, वो चीज़ हमेशा ये है कि जिस जिस दिन मैं एक व्यू बना के मार्केट में ट्रेड करता हूँ। व्यू कैसा कि हाँ, आज तो मेरा व्यू मार्केट में बन रहा है कि आज तो निफ्टी ऊपर ही जानी चाहिए, आज तो व्यू बन रहा है कि आज तो निफ्टी नीचे ही आनी चाहिए प्राइस एक्शन के साथ। उस दिन होता क्या है, उस दिन होता ये है कि मेरा जो डायरेक्शन का ट्रेड होता है वो छूट जाता है। तो मेरा अब मानना ये है कि हमेशा ही व्यू तो बनाओ, हमेशा इन मार्केट का व्यू तो बनाओ। जैसे हमने संडे को भी जो सेशन किया था, वहाँ पे हमने एक व्यू फॉर्म किया था, उसी व्यू के साथ हमने मंडे को ट्रेड किया था। 50 to 60% ऑफ द टाइम्स वो व्यू के हिसाब से ही आपकी मार्केट चलती है। बाकी 40% ऑफ द टाइम्स आपका माइंड इतना ओपन रहना चाहिए कि आप अपोजिट साइड भी, अगर आपका व्यू आज बेयरिश साइड के लिए है, सपोज मैं कल के लिए व्यू रखता हूँ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, तो मेरा माइंड इतना को ओपन रहना चाहिए कि इन केस मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाए तो मैं वहाँ पे जो मोमेंटम हूँ, जो वहाँ पे पैसा बनना हो, उस पैसे को मिस ना करूँ। ये मेरी लर्निंग है आप लोगों के लिए आज की वीडियो में, कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये लर्निंग ये दे रहा हूँ कि इन केस हम आज व्यू अभी बनाते हैं कि इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, सपोज हम व्यू बनाते हैं, तो कल इन केस मार्केट प्राइस एक्शन के साथ ऊपर निकलना शुरू हो जाए तो ऐसा नहीं है हम ट्रेड नहीं देंगे, हम ऊपर के लिए ट्रेड दे देंगे। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर्स यही होते हैं, लेवल बेस्ड ट्रेडर्स यही होते हैं जो मार्केट लेवल्स के साथ साथ ट्रेड करें। अब अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में हमारे पास ऊपर के लिए कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, बट एक लॉन्ग, इन केस मैं निफ्टी को एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ, इन केस मैं निफ्टी को एक 4 आवर्स के सपोज टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक राइजिंग वेज पैटर्न निफ्टी में दिखता है, जिस राइजिंग वेज पैटर्न को निफ्टी ओबे भी करता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे इन केस मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है वो आपके सामने है, काइंड ऑफ मारीबुजो, प्रॉपर मारीबुजो नहीं कह सकते बट बुलिश कैंडल थी विद विक्स, और गैप अप ओपनिंग के बाद इतनी बढ़िया कैंडल बना के ऑल टाइम हाई पे जाना बहुत निफ्टी के लिए बड़ी बात थी। इसका रीज़न, इन केस कुछ लोग कल की ये ऐसी मार्केट का रीज़न ढूंढ रहे होंगे जब बैंक निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा था और निफ्टी नए हाइज पे हाइज बनाता जा रहा था, उसका रीज़न सिंपली था कल थी क्वार्टरली एंडिंग। तो जब भी क्वार्टरली या ईयरली एंडिंग होती है, मतलब ऑप्शन एक्सपायरी थी साथ में क्वार्टरली एंडिंग थी, तो होता है कि म्यूचुअल फंड्स वाले या बड़े इंस्टीट्यूशंस पैसा पंप करते हैं मार्केट में, जिससे उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं या उनके जो बाकी फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कुछ भी हैं, उससे उनके जो रिटर्न्स दिखे वो काफ़ी अच्छे दिखे इन्वेस्टर्स को, उसके कारण पैसा कल पंप हुआ। हम कल थोड़ा सा मॉर्निंग में बेरिश व्यू बना के बैठे हुए थे, जो जैसे ही हमारा बुलिश हुआ मार्केट, हमने अपना व्यू चेंज कर दिया। और बुलिश भी सिर्फ निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे बुलिश नहीं थे, क्योंकि बैंक निफ्टी कल पता नहीं क्या था, बैंक निफ्टी का कल ऐसे था कि उसको देख के तो मूड ही ख़राब हो जा रहा था कि ये हो क्या है, निफ्टी इतना भाग गया, बैंक निफ्टी वैसे ही साइडवेज काम कर ही जाए। अभी बैंक निफ्टी पे भी आते, पहले निफ्टी का एनालाइज कर ले। तो ये लेवल्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किए हो, या जैसे मैं करता हूँ इन्हीं लेवल्स के साथ लाइव ट्रेडिंग करते हैं। अब ये लेवल्स पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 28 ऑफ जून को प्रीवियस डे जो लो था दैट वाज 18862, और जो हाई है वो है 19010। तो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स का काम करेंगे, ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ साथ इन केस में बात करूँ तो यहाँ पे 19,000 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हमने 19,010 से डिनोट किया। आप इसको यहाँ पे 19,000 का लेवल भी कर सकते हो, क्योंकि ये ही एक मेक और ब्रेक लेवल है कि अब यहाँ से पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है। ऊपर की साइड जाए तो ऊपर 21,000 तक का टारगेट हो सकता है, बट इन केस मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए तो वहाँ पे फिर कितना डाउनफॉल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। आप बस ये देखो कि हम ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को अगर हम एक फिब जोन पे देखें कि फिब जोन के साथ ये ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो फिब जोन पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये 23.6% इस जोन पे है ट्रेंड का, इस जोन पे 23.6% है। तो पहला पॉइंट तो मुझे क्लियर है कि यहाँ तो ये लेवल्स अपने ध्यान में रख लो। इन केस मार्केट 18,926 पे आके कोई रिवर्सल का साइन देती है, मतलब यहाँ से 23.6% से नीचे जाती है, तो फिर 38.2% तक ये जाएगी, मतलब
18,926 से नीचे जानी शुरू होती है तो आप एक्सपेक्ट करो ये 18,875 तक बहुत आसानी से जाएगी। बट इन केस 18,875 पे आके ये कुछ बुलिश सिग्नल देती है, जैसे डबल हैमर, कुछ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, कोई ऐसा पैटर्न देती है, तो भाई अप जर्नी के लिए बस में बैठ जाना। ये अप जर्नी किसी भी पॉइंट तक हो सकती है, क्योंकि जब मार्केट में पैसा पंप होता है तो कभी भी पंप हो सकता है। अब हम बेयरिश साइड का प्लान कब करेंगे, ये सोचने वाला पॉइंट है। देखो निफ्टी के लिए हम बेयरिश साइड का प्लान तब तक करना बेवकूफ़ी रहेगी जब तक निफ्टी अपने 0.382 के लेवल के नीचे नहीं जाता। जब तक निफ्टी इस सेफ साइड पे चलने के लिए आप कह लो कि निफ्टी प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं निकलता, 18,867 के नीचे निफ्टी नहीं जाता, जहाँ से कल के दिन पे निफ्टी ने मॉर्निंग में सपोर्ट लेके ऊपर की जर्नी स्टार्ट की थी। 18,865 के नीचे, 18,866 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता तब तक हम निफ्टी में कोई भी बेयरिश साइड का ट्रेड देने का नहीं सोचेंगे, चाहे जितना मर्जी प्राइस एक्शन बेयरिश साइड का बनता हो। जितना मर्जी प्राइस एक्शन बेयरिश साइड का बने, हम निफ्टी में बेयरिश साइड का ट्रेड देने का बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बाकी इन केस आप निफ्टी में बेयरिश साइड का ट्रेड देना चाहोगे, इन केस फिर भी लेवल्स के साथ हम निफ्टी में बेयरिश साइड का ट्रेड देना चाहोगे, तो ये आप देखो 5 मिनट्स पे एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होके रीटेस्ट होके ट्रेड देंगे या पुल बैक के साथ ट्रेड देंगे। उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका टारगेट 18,862 के तक होना चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट 18,862 से नीचे निकल के सस्टेन नहीं करता, ये बात याद रखना, 18,862 से नीचे निकल के जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट नहीं जाएगा। यहाँ से मार्केट बहुत भाग रहा था, डाउनवर्ड ट्रेंड में नहीं जाएगा। और नेक्स्ट इन केस इस जोन से नीचे जाता है, अब देखो मैं आपको नेक्स्ट वीक का एनालिसिस भी साथ ही बता रहा हूँ, इन केस इस जोन से नीचे जाता है तो वेट करना इस ग्रीन लाइन पे आने का। इस ग्रीन लाइन पे इन केस कोई बुलिश सिग्नल देता है तो फिर ये अपसाइड मूव करेगा और हो सकता है मार्केट थोड़ा सा 18,700 से लेके 19,000 के बीच में ही थोड़ा टाइम स्पेंड करे, नेक्स्ट अपना कोई कीर्तिमान बनाने से पहले, नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनाने से पहले इस टाइम जोन में टाइम स्पेंड करे। दोबारा व्यू बता रहा हूँ, व्यू सिंपल सा यही है कि 18,862 से नीचे हमने बेयरिश नहीं जाना। इन केस आप बेयरिश साइड कोई जाना भी जाओगे तो उसमें 18,862 का टारगेट रखना स्कैल्पिंग के लिए अगर आप कोई बेयरिश साइड का ट्रेड देना चाहोगे 18,862 का टारगेट रखना। यहाँ पे कोई रेड कैंडल बने, रीटेस्ट होके निकले, या कोई रेड कैंडल बने, कलर ऐड कर देता हूँ इसका, यहाँ कोई रेड कैंडल बने, यहाँ पे रेड कैंडल बने, पुल बैक होके इसका पुल बैक देके ये नीचे निकले, तभी एंटर होंगे, नहीं तो नहीं एंटर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कांटा मार देना, यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, आप फंस जाओगे, क्योंकि ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। अगर मार्केट इतनी ज़्यादा बुलिश है तो मैं बेयरिश होने का कैसे सोच सकता हूँ जब तक मुझे कोई डबल कन्फर्मेशन ट्रिपल कन्फर्मेशन ना मिले। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। स्कैल्पिंग के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए अगर यहाँ पे एक बेयरिश साइड की कैंडल बनती है, रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के बाद नीचे निकलती है, तब ट्रेड देंगे। या यहाँ पे कोई बेयरिश साइड की कैंडल बनती है बड़ी सी, उसका पुल बैक आता है, पुल बैक के साथ ट्रेड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड देंगे भी तो छोटा सा टारगेट होगा 18,862 तक का, और 18,862 पे देखने वाला होगा कि मार्केट कैसे यहाँ पे काम करती है, उसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रेंड का पता चलेगा। जब मार्केट 18,862 पे आके कैसा बिहेव करेगी उसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रेंड का पता चलेगा। लाइव ट्रेडिंग के लिए तो हम होंगे ही अवेलेबल, तो उसमें तो हम करते ही रहेंगे। उसके अलावा ये एनालिसिस है निफ्टी का। अब हम आते हैं निफ्टी बैंक के एनालिसिस पे। तो निफ्टी बैंक इन केस आप देखो ना, कल के दिन जब निफ्टी ऊपर ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा था तो निफ्टी बैंक सिर्फ 300 पॉइंट्स पे काम कर रहा था, सिर्फ 300 पॉइंट्स में काम कर रहा था। उसमें से भी आपको 1120 से लेके इसने एंड तक सिर्फ और सिर्फ 144 पॉइंट्स की रेंज में है, जो निफ्टी बैंक के लिए बहुत एबनॉर्मल बात है, बहुत ही एबनॉर्मल बात है। 44,500 को टेस्ट तो इसने किया, बट 44,500 से वापस आके इसने फिर ये यहाँ पे आ गया। और देखो अब निफ्टी बैंक में ट्रेड कैसे लेना है। निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई के पास फंसा हुआ है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसको ब्रेक करने के लिए HDFC और ICICI को सुपर स्ट्रांग होना पड़ेगा। इस पर मैंने ज़्यादा लेवल्स इससे ड्रॉ नहीं किए क्योंकि ये इस जोन में फंसा हुआ था। इन केस इससे नीचे निकलेगा तो हमें 1 मिनट लगेगा भाई लेवल ड्रॉ करने में। यहाँ पे देखो एक ये लेवल हमारे पास बन के आ जाएगा इसमें, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेवल्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करने बैठोगे बहुत फटाफट आपके लेवल्स बन जाएंगे, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस पर हम देख लेंगे उस पॉइंट पे हमारे पास क्या लेवल्स बनेंगे, फ्रेश लेवल्स क्या मार्केट में बनते हैं।
तो यहाँ पे हम फ्रेश लेवल्स बना देंगे। उसके अलावा जो MMZ जोन की बात है, इनकेस निफ्टी में मैं देखूँ ग्रीन ट्रेंड लाइन वॉज द MMZ जोन। जो नीचे वाली 18700 की ग्रीन ट्रेंड लाइन है वो MMZ जोन है, क्योंकि इस जोन से मार्केट में हैवी बाइंग आई है और दोबारा भी इसी जोन से मार्केट में हैवी बाइंग आने की एक्सपेक्टेड है। इनकेस आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इस से 300 पॉइंट्स निफ्टी किया है, यहाँ से फिर निफ्टी ने वन साइडेड जर्नी की है, आप देखो 360 पॉइंट्स की। तो अब प्रॉपर लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेड निफ्टी में बनेगा जब यहाँ पे निफ्टी आएगा और ये MMZ जोन MMZ ट्रेंड लाइन का काम करेगा, और फिर निफ्टी में यहाँ से बहुत हैवी बाइंग आएगी। अब बैंक निफ्टी पे वापस आ रहा हूँ, बीच बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। बैंक निफ्टी पे वापस आ रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी पे देखो, बैंक निफ्टी पे भी सेम चीज़, बेयरिश साइड पे जाने के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी वीक है। जब तक HDFC बैंक स्ट्रांग नहीं होता बैंक निफ्टी वीक ही रहेगा। तो बैंक निफ्टी बेयरिश साइड पे जाने के लिए अगर HDFC ICICI बैंक साथ देता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, पुल बैक के साथ नीचे जाती है, वैसे ही सेम साइकोलॉजी के साथ। उसके अलावा बैंक निफ्टी में अगर हम फिब रिट्रेसमेंट लगा के देखें, अगर हम बैंक निफ्टी में फिब रिट्रेसमेंट देखें, देखो RSI अगर आप देखोगे ना निफ्टी का, तो वो आपको डाइवर्जेंस दिखा ही रहा है। तो डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है, जो अब ट्रेंड है वो वीक हो ही है, चाहे उसको जितना मर्जी पंप किया जाए, ट्रेंड वीक हो है, और ये ट्रेंड एक ना एक दिन रिवर्स होगा ही होगा। अब ये किसी को नहीं पता वो 19,000 से रिवर्स होगा, 19,500 से होगा, या अभी से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ये मार्केट सुप्रीम है, कोई भी अंतर्यामी नहीं है यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो जज कर देगा। तो आपके लिए परफेक्ट क्या, लेवल्स के साथ ट्रेड करो, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करो, मजा करो, पैसा बनना चाहिए। हमने अंतर्यामी बन के क्या करना, ज्योतिषी बन के क्या करना। तो यहाँ पे भी आप देखो कि 0.382 का जोन है 44131 के पास। तो 44131 के पास जब मार्केट आके टाइम स्पेंड करेगी, तो तब आप समझो इनकेस यहाँ पे मार्केट कोई बुलिश सिग्नल देती है 44133 पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे इनकेस मार्केट कोई बुलिश सिग्नल देती है, तो फिर मैं यहाँ से अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा। ग्रीन यहाँ पे कैंडल कर रहा हूँ, यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा। इन केस अभी ये देखो अपने 23.6% जोन पे खड़ी है, 23.6% रिट्रेस हो चुकी हुई है। इन केस ये 38.2% पे आती है, यहाँ पे इन केस आप कोई स्कैल्पिंग का ट्रेड भी लोगे ना, इसका टारगेट सिर्फ इस पॉइंट तक रखना, 44,131 तक या प्रीवियस स्टेज हो तक। बहुत छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगा यहाँ पे आपका। बट इन केस मार्केट, इन केस आप समझो मेरी बात, इन केस मार्केट यहाँ पे आके कुछ बुलिश सिग्नल देती है तो ऊपर की जर्नी कर सकती है। यहाँ से इन केस मार्केट रिवर्स होती है, इन केस यहाँ से मार्केट रिवर्स होना शुरू होती है, तो फिर मार्केट में बॉटम बनाया जा सकता है। बॉटम बनाया कैसे जा सकता है, फिर मेरा मतलब है कि मार्केट में देखो इस पॉइंट से मार्केट चढ़ा था, इस पॉइंट से अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो इस पॉइंट से बैंक निफ्टी इस पॉइंट तक मूव किया है। तो आप देखो फिर बैंक निफ्टी इस पॉइंट तक 43544 तक वापस आ सकती है। अगर 0.382 को तोड़ती है, 0.5 को तोड़ती है, तो फिर ये जो 43548 है इसके लिए दूर नहीं है, ये आराम से बैंक निफ्टी में आ सकता है। बट प्रॉपर बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म ट्रेड बन सकता है इस जोन पे 44138 पे। 38.2% तक ये ट्रेस करके ये ऊपर निकलना शुरू होती है तो बहुत बढ़िया ट्रेड बनेगा। बाकी कल के दिन मुझे एक्सपेक्टेड है एक गैप अप ओपनिंग का। तो इन केस कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि सपोज बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो जाता है, निफ्टी तो गैप अप ही ओपन होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो निफ्टी भी गैप अप ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। बिना प्राइस एक्शन के कल के दिन कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। पहले 10 मिनट कल के दिन ट्रेड करना अवॉइड करना, नहीं तो आपका मुर्गा कट जाएगा, पक्की बात है। क्योंकि अब ऑप्शन एक्सपायरी नहीं है, कल का दिन वैसे 30 जून है, क्वार्टरली क्लोजिंग है, बट आप ये बात याद रखना कि कल 28 जून को मार्केट में पैसा पंप हो चुका हुआ है, मार्केट में पैसा पंप हो चुका हुआ है। बाकी कल के दिन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई बनाए, निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई बनाए, क्वार्टरली एंडिंग है, फिर से पैसा पंप किया जाए। बट प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना, पुल बैक आएगा गैप अप ओपनिंग आएगी, इमीडिएट बीच में मत घुसना, प्राइस एक्शन बनने देना, कोई पुल बैक बनने देना। सपोज यहाँ पे कल के दिन ग्रीन कैंडल बनती है, एक और ग्रीन कैंडल बनती है, पुल बैक क्या होता है, इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ही है, दिस कैंडल इज ऑफ ग्रीन कलर। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल बनती है एक रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ पे इस विंग को मार्क करके, इस विंग को मार्क करके फिर ट्रेड देना, इस विंग के ऊपर जाएगा फिर ट्रेड देना, तब तक ट्रेड ना देना। गैप अप ओपनिंग में डायरेक्टली एंटर होने का मत सोचना, ना शॉर्ट करने का ना लॉन्ग जाने का, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, गैप अप ओपनिंग होती है, हम लॉन्ग का भी नहीं सोच सकते। इतना ज़्यादा अप ट्रेंड में जब मार्केट हो
तो इतना ज़्यादा हम रॉन्ग होने का नहीं सोच सकते। तो ये चीज़ याद रख के कल के दिन ट्रेड करना। बाकी मिलते हैं कल की लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। और उसके बाद जो LTP कैलकुलेटर की बात चल रही थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो MMZ सेटअप की पार्ट 2 की बात चल रही थी, वो इसी वीक में कंप्लीट कर देंगे। फ्राइडे सैटरडे है भाई वीडियोस बनाने के लिए, तो फ्राइडे सैटरडे वीडियो बनाएंगे, मतलब कल शाम को, और सैटरडे वीडियो बनाएंगे जैसा आपको पता है हम बनाते हैं। तो इस वीक में वो दोनों टॉपिक्स आपके कवर करा देंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल के लाइव ट्रेड में। बाय बाय।